जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये रसोइयों की है, जिनकी जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पोषण करना है। ये उन्हें खाना खिलाते हैं मिड डे मील में बना बना के, लेकिन इनको तनख्वाह समय से नहीं मिल रही है। ये लोग परेशान हैं। मात्र 1500 रुपये के मानदेय में लोग कार्य करते हैं और उसके बाद धरना प्रदर्शन में इनको जूझना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। रसोइया एकता संगठन इनका, देख सकते हैं महिलाएं। रसोइया एकता यहाँ पे। जी मैडम, अपना नाम बताइए। हमारा नाम दीपिका शर्मा है सर। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम मानधाता से आई हैं सर, मानधाता ब्लॉक से। क्या समस्या है आपको? समस्या है सर, 8 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो है रसोई जाए, सुबह जाई थी 8 बजे से, झाड़ू लगाई, जो है पूरा घास उचारी, तब रसोइया में आगी बारी। फिर सुबह से 3 बजे भी बच्चे बैठाए रहा थी, ताला बंद करा, ताला खोला। और समस्या ये है सर, बच्चे ढूंढ के लावा, कहाँ से जाए बच्चे ढूंढ के लाए, जा बुलाए के लावा, ये कुल समस्या। चूल्हे पर खाना बनावा थी सर। मतलब आपके स्कूल में मतलब गैस वगैरह की सुविधा नहीं है? गैस है, भराबो नहीं करती सर। गैस मतलब उसको उबली सिलेंडर था। भरवा नहीं आ रहा? हाँ, भरात नहीं मैडम लोग। और जो ना चूल्हे पर खाना बनवावा थी। किस स्कूल की आप बात करें, उसका पता ब्लॉक पूरा डिटेल में बताइए। हाँ, कैला कला। हाँ, वहाँ की प्रधान अध्यापिका कौन है? प्रधान है हबीब। वहाँ की प्रिंसिपल कौन है स्कूल की? स्कूल के प्रिंसिपल का नाम तो भूल गए हैं सर, नहीं पता। नहीं पता है। और आप लोगों को क्या समस्या आ रही है वहाँ काम करने में? समस्या ही सर है, मैं खाना बनाऊं जो मेरा उबलियत है। हाँ, मेन काम है। मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती हैं सर। चपरासी का भी काम करा। हाँ, चपरासी सफाई करने के भी काम कराती हैं, सफाई की काम कराती हैं, और जो है चपरासी भी काम कराती हैं। आप लोगों को कितना मानदेय मिल रहा है इस वक्त? इस पे 1500 मिलता है, 8 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है। 8 महीने से आपको कोई तनख्वाह नहीं मिली है? ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ पे देखिए शिकायत आ रही है कि 8-8 महीने से महिलाओं को मानदेय नहीं मिला है अपने जीविका का। हमारा नाम राधा देवी, मोहब्बतपुर जीता से हैं। 6-6, 7-7 महीना हो जाता, तनख्वाह नहीं। तो पहली बात तो 1500 आता है, तो 1500 में हर महीना अगर मिला जाए तो कम से कम अपने बच्चन का पेट तो भर सकी थी। उनके बच्चन का पेट तो हम भरी थी। हैं, आगे में जली थी, तपी थी, सारा दोपहर तक खाना बनाओ, झाड़ू बर्तन करके 3 बजे तक बैठी थी, तब घर आई थी हम लोग। हैं, अब मतलब खाना बनावा खवाओ उन लोगन का, बच्चन का पेट भर दिया। अब मतलब हमारे बच्चन का पेट, हमार पेट कौन भरी? सरकार हमार सुन नहीं रहे हैं। 7-7 महीने हो गए, तनख्वाह हमारे लोगन की रुकी है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साहब के साथ जो स्कूल में खाना बनाते हैं, 9 बजे से जाके और 3 बजे तक रहते हैं, कुर्सियाँ पोंछते हैं, मेज पोंछते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं, चपरासी वाला भी काम कराया जाता है। तो हमारा सब लोग को सुनवाई इतना किया जाता है कि 50 रुपए में कौन जिया पाएगा, अपना बच्चा पढ़ाएं कि अपना खाएं कि उनको पालन पोषण करें, क्या क्या करें उसमें हम लोग। आप लोगों ने समस्याएं अपने गांव के प्रधान और वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, उनसे की? नहीं कही थी उनसे, कहने वो तो करना पड़ता है, वो सब तो करना इतना पड़ता है। मास्टर ठीक है, मास्टर हैं, पानी पिलाएंगे, उनको जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन आज 8 महीना से हमारी लोग की वेतन रुकी है। ये फगुआ जिसका तो 50,000 आता है, 1 लाख उसको हर महीने हर खाते में आ जाता है। हमारा लोग का 1500 इतना बड़ा वो गुनाह हो गया है कि दीपावली और फगुआ दे के दिया जाता है। आप लोगों का वेतन कौन रिलीज करता है? अभी वहाँ गवर्नमेंट देता है, जहाँ से आता होगा हमको लोग को मालूम नहीं है। आप लोगों ने पूछा प्रधान से या जो प्रिंसिपल हमसे कि हमारा क्यों रुका हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रधान कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग को खाते में आता है। हमारा लोग पैसा हमारे खाते में आता है। खाते में क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों ने पूछा नहीं कि 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब आप खाते में आने लगा तो हमारी सबकी क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों ने बैंक से बात करी कि हम लोग का पैसा क्यों नहीं, हम लोग की तनख्वाह जो भी है वो क्यों नहीं आ रही है? तो कहते हैं भेजे ही नहीं है, क्या दे हैं? सरकार ने नहीं भेजा है। हाँ, कहते हैं भेजे नहीं है तो क्या से हम देंगे? नाम और कहाँ से हैं बताइए। सर मेरा नाम शिव शर्मा है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी माताजी के साथ रसोइयाँ इस धरना में उपस्थित हुआ हूँ।
और मैं बताना चाहता हूं कि यह जो मिड डे मील योजना है अब ये पीएम पोषण योजना से अब जानी जाएगी। और इस पीएम पोषण योजना इतना बड़ा नाम दिया गया है और काम अच्छा हो रहा है और अपनी पूरी मेहनत के साथ सारी माता और बहनें जो भी हैं काम करती हैं। उसके बावजूद हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज इन सभी माताओं बहनों को मिड डे मील योजना के तहत इनको मात्र 1500 रुपये तनख्वाह मानदेय प्राप्त करती है और प्राप्त कराती है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलता है। कभी 8 महीना बाद, कभी 6 महीने बाद। यहाँ भी ऐसे भी कई महिलाएं हैं जिनका 2-2 साल से वेतन नहीं मिला हुआ है। इस त्रासदी में हम यही समझते हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। और जो कि ये कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति आदि कई विषयों पे हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर ये हालात हैं और ये बहुत ही दुखद बात है हमारे प्रदेश की। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार हमारी इस मांग को पूरी करे और इनकी मिनिमम जो न्यूनतम वेतन है कम से कम 18,000 रुपये यहाँ पे जो है तय करे, क्योंकि एक सफाई कर्मी का आज 28 से 29,000 तनख्वाह है। एक कक्षा 5वीं क्लास के पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह 40+ है और अन्य भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम ये चाहते हैं कि इनको 18,000 तनख्वाह दिया जाए और इनको बेसिक शिक्षा विभाग के तहत इनको जोड़ा जाए, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा विभाग के तहत काम हो रहा है, ना कि नरेगा के तहत काम हो रहा है। क्योंकि नरेगा बाद में आया, बेसिक शिक्षा विभाग पहले आया। हम इतना जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत इनको जोड़ा जाए और इनके ईमानदारी का इनका पूरा फल मिले, क्योंकि चुनाव के समय भी यही रात 10-11 बजे तक हमारे जवानों को, सैनिकों को, टीचरों को, अध्यापकों को और चुनाव में समस्त कर्मचारियों को भोजन बना के उपलब्ध कराती हैं। और भोजन बना के स्कूल में जो भोजन बनता है वो एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। 350 बच्चे भोजन करते हैं और उस भोजन में ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई तो सारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। इतनी बड़ी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हुए समस्त माताएं हमारी जो भी मेहनत ईमानदारी से अपना काम, अपना फ़र्ज अदा कर रही हैं, उसके बदले इनको ईमानदारी का मेहनत नहीं मिल रहा है। इस देश में सबसे बड़ा घोर अन्याय है। इस तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे देश में सहिष्णुता जो बढ़ती जा रही है उसका स्तर आपको देखने को अधिक से अधिक मिलेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कैमरामैन को। नमस्कार सर। ये आप लोगों ने यहाँ बोला कि 6-6 महीने, 8-8 महीने से साल भर हो गया आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत करी? इसके लिए शिकायत जो भी जानकारी है हमने पता किया बैंकों में जाके। बैंक में मैनेजर ने कहा कि सर हम इनके खाते में बैलेंस नहीं आया है तो हम कहाँ से उपलब्ध कराएं, और जब तक क्योंकि इनके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है तो आप इसके लिए आप आगे संपर्क करिए। तो लेकिन मैं भी एक सेल्फिश हूँ और माता हमारी बहुत ही 1500 रुपये समय से नहीं मिलता है, इसलिए मुझे आप लोगों ने एसडीएम या डीएम अपने बीएसए अधिकारी किसी से बोला नहीं कि मतलब पैसा नहीं आ रहा है, 1 महीना 2 महीना, इतना लेट क्यों हो रहा है? सर डीएम, इसके लिए डीएम और एसडीएम के पास जाना तो ठीक था, लेकिन इसके पहले हम लोग बड़े स्तर पे इसको जो है अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में 1-2 बार 3 बार 4 बार कई दफ़ा भी आए। जब बड़े स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है उसके बाद भी हमारे इस रसोइया कार्यकर्ता के जो अध्यक्ष जी हैं स्वयं गोरखपुर और मुख्यमंत्री आवास पे 3-4 बार गए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, अपनी समस्या जाहिर करने के लिए, लेकिन उन्हें मिलने ही नहीं दिया गया, उनकी बातों को सुना ही नहीं गया। उनके प्रतिनिधि उनसे वापस लौटा देते हैं। और तो इस प्रकार हम कहें किससे? हम जब वहाँ मुख्यालय जाते हैं, इनके कार्यालय जाते हैं और जब बड़े स्तर पर जाते काम नहीं होता तो हम एसडीएम के लिए हम क्या अपनी जो है उम्मीद रखें। और इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है और इनकी जिस तरह से आप महिला सशक्तिकरण और महिला के लिए आप बार बार प्रचार भी करते हैं और कहते हैं, तो जो हकीकत है उसको आप करें सर। और हम चाहते हैं कि आप उचित जो भी न्यूनतम वेतन है कम से कम 18,000 दीजिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई का स्तर है वो 6,000, 3,000, 4,000 कुछ नहीं है। इनको आप मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए, और ताकि अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने परिवार के भविष्य को भी ये संवार सकें। और इसके साथ साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।